हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल गांव से पढ़ाई। तो चलिए शुरू किया जाए आज की पढ़ाई। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 होने वाला है। पिछले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 8.1 का मैंने पूरा सोल्यूशन करवाया था। आज हम लोग 8.2 के सोल्यूशन को करेंगे। तो 8.2 के सोल्यूशन को करने से पहले आपको कुछ कुछ वैल्यू याद करना होगा। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का कितना और कॉस 60 का कितना। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एक टेबल। ये रहा वो टेबल जिसको हमें बढ़िया से याद कर लेना है, समझ लेना है। जिसमें दिया हुआ है साइन के, कॉस के, टेन के, कॉस एक, सेक और कॉट। ये सभी 6 जो रेशियो हमने पढ़ा था वो 6 रेशियो दिया हुआ है। ऊपर में देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इन सभी का एंगल दिया हुआ है। और उस एंगल के हिसाब से सबका मान होता है। जैसे साइन एंगल के जगह ऊपर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक इसी तरह से कॉस का भी होता है। कॉस 0 का मान 1 डिग्री है ना, 1, और कॉस 30 डिग्री का √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60 कॉस 30 और कॉस 60। चलिए हम लोग इसको एक एक करके लिखें। इसमें देखो साइन 60, अभी आपको बताया कि इस सब का मान याद होना चाहिए। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का भी यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 और कॉस 60 का भी 1/2। ठीक है। तो और अब हमें इसको गुना करना, ऊपर में √3 का √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और नीचे का नीचे से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और नीचे 2 दूनी 4। अभी क्या आ गया, फ्रैक्शन का ऐड आ गया, इसको ऐड कर देंगे। 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से यहाँ पर गया 3, यहाँ पर इससे भागा लगाएं 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 और बट्टा 4, 4 से इसको 4 को काट देंगे एक बार में, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है। तो ये सब वैल्यू याद रखने पर बड़ी आसानी से ये बन जाता है ना, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। तो सबका मान पुट करेंगे तो 2 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 का, अभी हमने देखा था कि कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ भी लिख देंगे √3/2, स्क्वायर दिया हुआ है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, स्क्वायर दिया हुआ है स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। चलिए इसको हल करें आगे। इसको आगे करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस और √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी वही 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी इसका आसानी से आंसर निकल गया 2। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें कि थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है। डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग इसका डिवाइड में 1 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर अभी एलसीएम लेना होगा। तो चलिए आगे इसको हम लोग जो करते हुए ले देते हैं 1/√2 और डिवाइड लगा दिया, और इसका हमने एलसीएम ले लिया √3। ठीक है। तो ये √3 से यहाँ कट गया तो ये तो 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर आ गया 2√3। ठीक है। चलिए अब इसको आगे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/√2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 2 और 2 यहाँ दोनों जगह पे 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस √3।
ठीक है। और इसके डिवाइड में √3 आ गया। ठीक, अब क्या होगा, इसको मैं बोलता हूँ सीढ़ी। ये देखिए 4 स्टेप होते हैं डिवाइड का, जो दिया हुआ है इसमें देखिए 1 2 3 ये 4, ये 4 सीढ़ी को सॉल्व करने का ये ऊपर वाले 2 का ज्यों का त्यों लिख देते हैं 1/√2, और ये नीचे वाले को नीचे का ऊपर करके मल्टीप्लाई, ऊपर में हो जाएगा √3 और डिवाइड में हो जाएगा 2 इंटू, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + √3 है, इसको मैं लिख देता हूँ √3 + 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, अब हमें करना होता है इसका हर परिमेकरण, है ना। लिख क्या होता है हर परिमेकरण में, 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय 2 इंटू √3 + 1। अब इसका जब हर परिमेकरण करते हैं तो यहाँ हो जाता है √3 - 1, यहाँ भी आ जाता है √3 - 1। ठीक है, इसको बोलते हैं हर परिमेकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में दिख रहा है हमको इतना सारा है, तो यहाँ पर रहने देंगे हम लोग √3, ब्रैकेट में जगह √3 - 1। ठीक, डिवाइड में देखिए क्या होता है, यहाँ पर दिख रहा है कि √2 है, मल्टीप्लाई में 2, और ये √3 + 1 यहाँ है √3 - 1। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² का, क्या होता है a + b और होता है a - b। ठीक है, इस तरह का फार्मूला। तो देखिए a + b और a - b रूप में अगर रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। वही रूप में यहाँ पर है तो उसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए, इसमें अब करना क्या है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे √2 इंटू 2, यहाँ पर इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा 3 और -1। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं √3 ब्रैकेट √3 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो गया √2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 बच यहाँ पर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अंश और हर में √2 से गुना करने पर हम √2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर में भी √2 गुना कर दिया और ये ज्यों का त्यों जो है वैसे ही लिख देंगे √3 ब्रैकेट में √3 - 1 और डिवाइडेड में यहाँ भी √2 से गुना कर देते हैं, और बाकी ये 3 चीज़ें पहले से ही थी तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी √2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए अगर ये √2 को जो हमने गुना कर रहा है इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, क्वेश्चन को कोई परेशानी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे √2 को काट देंगे तो फिर मेरा वही बच जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब इन सब को हम लोग क्या अंदर गुना करना है, तो ये √3 और ये √2 आपस में गुना होकर √6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए √3 और √3 गुना होगा तो कितना 3 है ना, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं अंदर में, यहाँ पर इसको अंदर डाल देते हैं, अंदर डालेंगे तो अंदर में ये सारा का सारा चल जाएगा रूट के अंदर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ चला गया, और माइनस ये दोनों गुना होकर के यहाँ √2 इंटू √3 ऐसा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या √2 और √2 के गुना करने पर कितना आएगा 2 और 2 गुना 2 और गुना 2। ठीक है, यानी हमारा आंसर अब आ चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 और 3 का यहाँ पर स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 3, अंदर बच गया √2। ठीक है, माइनस √6 और डिवाइडेड बाय 8 हो गया ये आंसर कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, 4 नंबर दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सबका मान हम लोग को एक एक करके पुट करना है। तो sin 30 डिग्री का मान आप लोग याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3। ठीक, और टोटल का डिवाइड में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू
1/2 और प्लस 10 cot 45 का 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये जो दिया हुआ है 1/2 और प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना 1 और प्लस यहाँ चल जाएगा 2, तो हो जाएगा 3/2। यानी इसको सॉल्व करने पर आता है हमारा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, ठीक इसी तरह से यहाँ भी 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे, ये 2 और √3 का एलसीएम। यहाँ पे हम लोग पहले ये बड़ा वाला डिवाइड लगा दिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2√3। देखिए थे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हो गया 3√3 माइनस यहाँ रूट से रूट कट गया, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे भी ले लेंगे एलसीएम हम लोग 2√3। ठीक है, तो √3 से √3 कटा, यहाँ हो गया 4 और प्लस 3√3। ठीक है, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर में 3√3 माइनस 4 और डिवाइड हो जाएगा, इसको भी सही से करके लिख देते हैं 3√3 प्लस 4 ऐसा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो नीचे वाले का करते हैं 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड में 3√3 माइनस 4। ठीक है, ये हर का परिमेयकरण करना है ऐसा। तो अब क्या करेंगे, ऊपर का देख रहे हैं कि 3√3 माइनस 4, तो यहाँ भी 3√3 माइनस 4, ये क्या है 2 बार है, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो 3√3 और b 4। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस 4 4 16। ठीक है, यहाँ पे इसको हल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना है, 3 तिया 9 और तिया 27, 27 प्लस 16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24√3 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, 27 में 16 जाएगा 11। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग को जोड़ देना है, तो जोड़ने पर कितना आएगा 43, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि क्या इसमें है। इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबका वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, सबका वैल्यू पुट करेंगे। क्या दिया 5 इंटू कॉस 60। अब कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर दिया हुआ स्क्वायर दे देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक का मान कितना होता है 2/√3 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, चलिए साइन 30 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए ऊपर देखें, सॉल्व करें इसको। यहाँ पे 5 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/4 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 4 चक 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं 4, यहाँ पर जो 1 प्लस 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे इसमें देखिए, यहाँ पर 4 3 इसके डिवाइडेड में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, ये टोटल डिवाइड दिया हुआ इधर हो गया 4/4। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12। ये तो कैंसिल आउट खत्म हो गया पूरा, तो यहाँ पर हम लोग को बच गया, यहाँ पर 64 और 15 दोनों को ऐड कर देंगे
ठीक है। तो क्यों ना करें, ऐसा कर दे, आसान हो जाएगा। 15 और 12 को घटा दे, 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ दें, यानी 67 डिवाइडेड बाई 12। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखें। अगला दूसरा हम लोग का पार्ट दिया हुआ इसमें, टाइप दूसरा। इसमें बोलता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है ए में 60 साइन 60 कॉस 60 टेन 60 साइन 30 डिग्री इस दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम लोग आंसर इसको टिक कर पाएंगे। तो चलिए इसमें लोग बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 का 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ ऊपर में हो गया 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3, ठीक है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड में 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 2/√3 इंटू ये 3/4, ऐसा। एक स्टेप और चलेंगे हम लोग, 2/√3 इंटू, क्या इस √3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ही मिलेगा। तो इस 3 की जगह पर इसको हम लोग बैठाएंगे, इसको लिखेंगे √3 इंटू √3 डिवाइडेड में 4, ठीक है। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, और 2 से काट देंगे 4 बार में। तो यहाँ बच गया कितना √3/2, ठीक है। अब ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है, कॉस 60 का होता है, टेन 60 का होता है, साइन 30 का। यानी आपको वैल्यू हर हाल में याद होना ही चाहिए। तो इसका जो होता है वो साइन 60 का होता है, यानी हमारा आंसर यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। देखिए हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 10 45 का मान हम लोग 1 जानते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 0/2। अब 0/2 यानी 0 को किसी भी नंबर से भागा जब पड़ता है तो हमेशा आंसर 0 आता है। क्या आता है 0। तो इस तरह से हमने आंसर टिक कर लिया 0, बड़ी आसानी से बन गया। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a के। मतलब ये तब सत्य होगा जबकि a बराबर 0 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। बारी बारी से हम लोग ऑप्शन रखते हैं। अब दिया हुआ यहाँ पर कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a, है ना। यदि हम a बराबर 0 डिग्री ले तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पर 2 से 0 डिग्री मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 बराबर ये 2 आई एस इधर तो साइन 0 है ना। तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान 0, यानी 0 बराबर 0। ये देखिए, यानी ये आपस में बराबर हो गया, यानी हमारा पहला ये ऑप्शन सही है। और यानी आप दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे 30, और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ 45, यहाँ दिया हुआ 60, तो किसी भी ऑप्शन में ये बराबर नहीं आएगा, है ना। देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब बराबर ये किसके होगा, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कॉस 60 का, साइन 60 का, या फिर टेन 60 का, या फिर साइन 30 का, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भी पता चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 अब 10 30 का मान 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 30 का मान फिर 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब इसको आगे हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 और डिवाइडेड में हो जाएगा
कितना, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो आ जाएगा 3 - 1, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अब इसको क्या फिर वो सीढ़ी जैसा बन गया, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, तो फिर इस 3 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 बराबर 3, ऐसा होता है। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2/√3 इंटू यहाँ जगह √3 इंटू √3। ठीक है, और डिवाइडेड में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया √3। अब इनमें से किसके से किन का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो आंसर हमारा आ गया tan 60 डिग्री आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। तो बोल रहा है कि a और b का हमें वैल्यू मान करना है, जबकि a और b दोनों जो है सो 90 और 0 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग लेते हैं tan a + b बराबर, ये √3 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan के फॉर्म में लिखना है हमें, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ हो गया a + b बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसी तरह से हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, 10 है ना, देखेंगे पुनः अगेन a - b बराबर 1/√3 है। चलिए √3 लिख ही देता हूँ, यहाँ पर हो गया 10 a - b बराबर, अब 10 के टर्म में सोचना है कि 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, मतलब किस मान का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 30 डिग्री का, तो 10 से 10 कैंसिल, तो जगह a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सिंपली हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a + b बराबर 60, यहाँ हो गया a - b बराबर 30 डिग्री। हम लोग हल करने जानते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों अपोजिट साइन कैंसिल हो जाता है, a और a 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, यहाँ से a का मान निकालेंगे 90 और डिवाइडेड में 2, इसको काट देंगे 45 बार में, तो a का मान निकल गया 45। ठीक है, a का मान आ गया 45। अब हमें क्या करना है, लिखना है कि a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, दिया हुआ यहाँ पर समीकरण 1 a + b बराबर 60 डिग्री, a का मान यहाँ पर 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर यहाँ जाएगा 60 - 45, तो b का मान आ गया 15 डिग्री, सॉरी 15 बोल सकते हैं, डिग्री है। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ना कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। इस तरह से आंसर निकल गया a और b का। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। यहाँ भी लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दिया हुआ कि sin a + b बराबर sin a + sin b, ऐसा बोल रहा है कि इतना बराबर इतना होगा। तो अगर थोड़ा सा सपोज कर लें कि a बराबर हमने मान लिया 30 डिग्री और b बराबर मान लिया हमने 60 डिग्री, पुट कर दिया। यहाँ पर देखते हैं, तो यानी इधर हम लोग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमने बैठा दिया 30 और यहाँ पे बैठा दिया 60, तो 60 और 30 90, यानी sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। ठीक, तो इधर 1 आ गया। अगर इधर भी मान बैठाने पर 1 आ जाए तो ये बात सही है। तो देखते हैं, तो sin 30 यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 30 और यहाँ पे बढ़ जाएगा 60। ठीक है, तो sin 30 का मान होता है 1/2,
और प्लस cos 60 का मान होता है √3/2। अब इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 2 और 2 का एलसीएम 2 आया, तो 1 + √3। क्या इधर 1 आया? नहीं। तो नहीं आने पर ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है। ठीक है। दूसरा नंबर थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना? मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये बात देखते हैं कहाँ तक सही है। तो पहले हम लोग बिठाते हैं। ठीक है, लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा के मान को पहले हम लोग रखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। कोई सारणी याद होनी चाहिए। साइन 0 का मान 0। अब इसी तरह से अगर साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और इसको भागा देंगे तो 0.5। यानी दिख रहा है हमें, यही दो ही मान से हमें पता चल गया कि साइन 0 डिग्री जब था तो वैल्यू 0 थी, और जब हमने इसका जब थीटा है बढ़ा दिया 0 डिग्री से 30 डिग्री कर दिया तो साइन 30 का मान 1/2 आया, और जिसको डिवाइड किया तो यहाँ 0.5, यानी ये 0 से 0.5 बढ़ गया, है ना? तो ये बात सत्य हो गया। क्या हो गया? तीसरा, ये बात थीटा में वृद्धि होने पर, है ना, होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पे दिया हुआ थीटा में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। पहले करते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, आपको सारणी याद होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हम बैठा दें कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। अब √3/2, √3 का मान कितना होता है? 1.7 ले लेते हैं अप्रोक्स में, और डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हटाएं तो यहाँ आ गया 20, यानी 17/20। यानी अब इसको हम भागा देंगे तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? 0 पॉइंट समथिंग, है ना? यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 170। ठीक है। तो 8.0 यानी 0.8 आएगा, और भी आगे आ गया, है ना? मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना आता है। तो आप समझो कि जब हमने थीटा का मान 0 था, जब मेरा थीटा का मान 0 था, 0 डिग्री था, तो मान 1 था, और जब थीटा का मान बढ़ करके 30 डिग्री हो गया तो मान ये 1 से घट गया, यानी 0 पॉइंट समथिंग आ गया। तो यानी ये घट रहा है ना? जबकि क्वेश्चन कहता है कि थीटा के मान को बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा, वृद्धि होगा। तो ये तो हो नहीं रहा वैसा। तो ये क्या हो गया? असत्य। ये हो गया कारण इसका। अगला चले, मतलब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सभी मानों पर। यानी अगर हमने साइन 0 डिग्री ले लिया बराबर, और यहाँ भी कॉस 0 डिग्री ले लिया, तो ये दोनों के आपस में बराबर, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। ये आपस में बराबर नहीं है ना? ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया? असत्य। ये असत्य हो गया कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर ये सही नहीं होता है। ये देख लिया। चलिए लास्ट 5वां नंबर देखें। यहाँ पर दिया कि a बराबर 0 पर कॉट एक परिभाषित नहीं होता है। इस शब्द पर गौर करिए, परिभाषित नहीं है ना? मतलब क्या है कि बोल रहा है कॉट जहाँ a वहाँ पर 0 डिग्री ले, तो कॉट 0 क्या होता है? अपरिभाषित ही होता है, क्योंकि कॉट 0 का मान जो होता है 1/, यहाँ पर होता है 0। अब हम लोग को मालूम है कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का अर्थात में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परिभाषित नहीं है। मतलब ये बात सत्य है, सही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।